हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं ब्रांच फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड MPC 101। इसमें हमारा यूनिट 1 चल रहा है और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, एग्जाम में अक्सर करके पूछता है, तो आइए इसे ध्यान से देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यदि कोई अननोन मॉलिक्यूल है तो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन इज डन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्प्शन पोजीशन होता है उसी को डिटरमाइन करके हम स्ट्रक्चर्स का पता लगाते हैं। अब से absence of band of a particular group indicate absence of that group in the compound। यदि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का बैंड यदि प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कि वो कंपाउंड उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो शॉर्टली यदि हम समझे तो इससे हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हैं। सेकेंड है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। इट कैन बी डन बाई कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ सैम्पल एंड स्पेक्ट्रम इन डेटाबेस। हम कंपाउंड का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसके स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके एक दूसरे से। थर्ड पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। जैसे यदि किसी सैंपल में इम्प्योरिटी है तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उस इम्प्योरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा स्टडिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन के प्रोग्रेस को भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ऑब्जर्विंग रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एब्जॉर्प्शन बैंड जैसे जैसे डिसअपियर होंगे हम वहाँ से उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें रिएक्शन का कैसा प्रोग्रेस है। नेक्स्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि आइसोमर मतलब कि फार्मूला तो सेम होगा लेकिन कंपाउंड हो सकता है अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फार्मूला सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो फार्मूला क्या बन के आएगा C2। यहाँ पे भी आप देख रहे हो C2। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 3 6 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन कंपाउंड क्या है, अलग है। ये कीटोन हो गया तो ये कहीं अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो हम फार्मूला भले ही सेम रहे लेकिन हम उसके आइसोमर को भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IR डेटा इंटरप्रिटेशन। तो स्टूडेंट अगर हम किसी भी कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करा रहे हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलेगा। ये मेरे M.Pharm के थेसिस में यूज आया हुआ IR स्पेक्ट्रा है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे कैसे जानेंगे कि जो भी कंपाउंड इसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी को यहाँ के पीक्स को ही समझने के लिए हम डाटा इंटरप्रिटेशन समझेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना बड़ा थियरी पढ़ने से अच्छा है कि पहले हम ये समझे कि डेटा इंटरप्रिटेशन में करते क्या है, क्या होता है, क्या क्या हमें उसमें जानना होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू पहले हम समझते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या करना होता है, ठीक। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको अपने थेसिस का IR स्पेक्ट्रा दिखाया था जो मैंने अपने थेसिस में लगाया था, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ स्पेक्ट्रम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, तो इसे हम समझते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ढेर सारे पीक्स हैं, है ना। कुछ पीक्स यहाँ है, कुछ पीक है, ठीक है। ये पूरे क्या है, इसमें पीक आए हुए हैं। तो पीक को ही स्टडी करना होता है इसमें, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन से पीक्स पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या क्या है प्रेजेंट, यही हमें यहाँ पे समझना है। तो हम इसे मेनली क्या करते हैं कि पीक के बेसिस पे जज करते हैं, ठीक है। तो पीक्स हमारा कैसा होता है, पीक्स जो होते हैं उसे 2 बेसिस पे देखा जाता है। एक उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है और दूसरा उसका शेप देखा जाता है। पहला हम बोले कि पीक जो होता है हमारा, ठीक है, जो पीक होता है इसे या तो इंटेंसिटी से हम लोग देखते हैं या फिर हम इसके शेप को देखते हैं, ठीक। इंटेंसिटी का मतलब है स्टूडेंट कि पीक की हाइट कितनी है, ठीक है। पीक की हाइट कितनी है, इंटेंसिटी मतलब पीक की हाइट कितनी है, और उसमें शेप देखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये पीक गई हुई है, ठीक है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा है। कुछ पीक्स ऐसे गए हुए हैं जिनकी हाइट क्या है
इससे छोटी है, कुछ ऐसे पिक्स है कि इनकी हाइट देखिए और भी छोटी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि कुछ पिक्स देख रहे हो कि यहाँ से क्या है, बहुत चौड़े चौड़े हैं ना, ब्रॉड है, लेकिन कुछ पिक्स कैसे हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए शार्प हैं, ठीक है। तो हमें यही सब यहाँ पे देखना होता है कि कौन से पिक्स हमारे हाइट में लंबे हैं, कौन से मीडियम हाइट के हैं, कौन से शॉर्ट हाइट के हैं, कौन सी पिक्स ब्रॉड है, कौन सी पिक्स शार्प है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हमें इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में देखना होता है। तो मैंने बोला कि पीक्स को हम लोग कैसे कैसे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी एंड शेप पे हम इसे इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी हमारी 3 तरीके की होती है, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी मतलब अभी मैंने बताया हाइट को 3 कैटेगरी में रखेंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक, फिर दूसरा होगा मीडियम और तीसरा होता है वीकर। स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीकर। स्ट्रॉन्ग वाली जो होगी उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, मीडियम वाली की हाइट बीच में होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले से थोड़ा सा कम, और वीक वाला जो इंटेंसिटी होगा उसकी हाइट सबसे कम होती है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस पीक की हाइट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला पीक है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी हाइट मीडियम है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये मीडियम इंटेंसिटी वाला पीक है। यहाँ पे आप हाइट बहुत कम देख रहे हो तो आप इसे बोलोगे कि ये वीक इंटेंसिटी वाला पीक है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब दूसरा हमने बोला कि पहला तो इंटेंसिटी पे हो गया, अब दूसरा मैंने बोला शेप के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो शेप में आपको क्या देखना होगा, अगर ज़्यादा चौड़ा है तो उसे हम बोलेंगे ब्रॉड शेप में है, ठीक है, और यदि कम चौड़ा है तो उसे हम बोलेंगे शार्प है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये इस वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गैप ज़्यादा है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ब्रॉड शेप का स्पेक्ट्रा, ठीक है, पीक। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल शार्प गया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला भी शार्प गया है, तो ये आपका हो गया शार्प शेप का। अब देखिए यहाँ पे रीजन डिवाइड है, ठीक है, ये वेव नंबर है, तो 400 से 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, तो ये आपका शो करता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, ठीक है। ये आपका क्या शो करता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन। कहाँ से कहाँ तक, 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक आपका शो करता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। इन्हीं रीजन के बीच में, ठीक है ना, ये मतलब लगभग इन्हीं रीजन के बीच में आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 1500 से अगर पीछे साइड आप जाओगे 450 सेंटीमीटर इनवर्स तक, तो इधर साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, इसे हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। होप कि आप समझ गए होंगे। 1500 से इधर साइड 4000 की तरफ आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, और 1500 से जब आप इधर साइड आते जाओगे तो इसे बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। रफली मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, एक बार आप यहाँ पे देख लो अच्छे से। सेम यहाँ पे कोई मान लीजिए IR स्पेक्ट्रा दिया गया है, ठीक है। अब इसे हमें इंटरप्रिटेट करना है, तो हमने बोला कि हम पीक्स को 2 बेसिस पे इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। पहला इंटेंसिटी यानी कि हाइट पीक्स की देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे शेप यानी विद ऑफ द पीक की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, सेम एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली पीक जो है, एक एक पीक को देखते हैं। ये वाली जो पीक है स्टूडेंट्स, इसकी इंटेंसिटी इन सब के कंपेयर में क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला रीजन, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला पीक, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाला जो आपका पीक है स्टूडेंट्स, इसकी हाइट क्या है, इससे थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्या, मीडियम इंटेंसिटी वाली पीक। यहाँ पे आप देखोगे जो छोटे छोटे स्पेक्ट्रा दिया है, तो इनकी हाइट बहुत ही कम है, तो इन्हें हम बोलेंगे वीक इंटेंसिटी वाला पीक, ठीक है। दूसरा मैंने बोला, एक तो इंटेंसिटी के बेसिस पे हो गया, अब दूसरा हम लोग देखते हैं शेप के बेसिस पे कि जो पीक है हमारा उसका शेप कैसा है। शेप यानी कि विद देखा जाएगा, उसकी चौड़ाई देखा जाएगा। तो देखिए जो ये वाली पीक है इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे ब्रॉड शेप का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपका है पीक, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे शार्प, है ना, शार्प है बिल्कुल, इसलिए इसे हम बोलेंगे कि शार्प शेप का हमारा पीक्स है। अगला पॉइंट मैंने अभी बताया था कि 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पे बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और 1500 से जब आप इधर साइड आओगे, ठीक है, तो इस साइड के रीजन को बोला जाता है फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक।
होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिखा है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स फंक्शनल ग्रुप रीजन, 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 450 सेंटीमीटर इनवर्स फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप रीजन मेनली बाय स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इस पॉइंट को समझिए कि जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको किस टाइप का वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, तो बोल रहा है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वहाँ को देखने को मिलता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाले में कैसा आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आपने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि दो तरीके का हो सकता है, या तो सिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल। ठीक है, तो इस टाइप का वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है फंक्शनल ग्रुप रीजन में। सेकेंड पॉइंट है फिंगरप्रिंट रीजन में भी स्ट्रेचिंग एंड और बेंडिंग। और जो फिंगरप्रिंट वाला रीजन था, यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग बेंडिंग दोनों ही देखने को मिल सकता है, या केवल स्ट्रेचिंग या केवल बेंडिंग टाइप वाइब्रेशन देखने को मिल सकता है फिंगरप्रिंट रीजन में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे कुछ वैल्यूज़ होते हैं, हम ये देखेंगे कि ये पीक जो है वो कितने से कितने के बीच में लाइक कर रही है। ठीक है, उससे हम पता लगाएंगे कि किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, लाइक एल्डिहाइड है, कीटोन है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कुछ वैल्यूज़ आपको याद करना होगा, मैं तो बता दूंगी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से याद कर रहे हो। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक IR डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें रूल है कैसे हम डाटा इंटरप्रिटेट करेंगे। तो पहला करा है लुक इफ़ कार्बोनिल ग्रुप इज़ प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीक के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि कार्बोनिल ग्रुप कैसे पता चलेगा है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया है, बोल रहा है इफ़ कार्बोनिल ग्रुप इज़ प्रेजेंट चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी पीक है, ठीक है, वो कहाँ लाइक कर रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर इस पर कोई पीक रुका हुआ है तो आप इससे जान जाओगे कि कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो ये हमारा 4000 था, इधर हमारा 3000 है, इधर 2000 था, तो ये इसने क्या बोला 3400 के बीच में। ठीक है, 3400। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ये एक पीक है ना, जो कि आपका कहाँ लगभग वहीं पे आ रहा है, तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाली पीक आपकी लगभग 3500 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये तो जान सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एसिड होगा, ठीक है, यदि एसिड होगा तो पीक हमारा कहाँ पे दिखेगा, लगभग 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे। यदि कार्बोनिल ग्रुप में अमाइड होगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O से NH लगा रहेगा, तो उसका पीक भी आप कहाँ देखोगे, 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे ही उसकी पीक दिखेगी। अगर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ दिखेगा, 1810 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, रेंज आपको ही याद करना होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक तरीका बता दे रही हूँ कि आपको कैसे कैसे जज करना है। तो सबसे पहले कार्बोनिल के प्रेजेंस की बात की है। अब हम देखेंगे इफ सी डबल बॉन्ड O इज अब्सेंट। यदि सी डबल बॉन्ड O अब्सेंट है तो उसमें क्या क्या होने के चांस है, तो वहाँ पे हो सकता है कि अल्कोहल या फिनॉल हो, या अमीन हो, या फिर ईथर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए दिखा रहा है कि अल्कोहल या फिनॉल रहेगा तो जो पीक रहेगा लगभग 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में बनेगा। ठीक है, यानी लगभग यहाँ से यहाँ के बीच में इस रीजन में आपका पीक देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अमीन के लिए दिया हुआ है और ईथर के लिए दिया हुआ है, आप वैल्यूज़ खुद से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम उसमें चेक करेंगे कि डबल बॉन्ड है या एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के लिए आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ दिखाता है, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे दिखाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1650 कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ पे अगर 1500 है तो लगभग 1600 इधर कहीं आएगा, तो इधर ही साइड के पीक्स जो आपके होंगे वो आपके डबल बॉन्ड को शो करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एरोमेटिक C सिंगल बॉन्ड H रहेगा तो आपका 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे शो करेगा, और एलिफेटिक CH अकर रहेगा तो वो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे करेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड में लाइक कार्बन नाइट्रोजन से अटैच हो या कार्बन कार्बन से हो, तो आपका शार्प जो पॉइंट आप देखोगे, शार्प एब्जॉर्प्शन दिखेगा आपको कहाँ पे, 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और
इसमें भी शार्प एब्जॉर्प्शन दिया है, ठीक है ना, यानी शेप कैसा आएगा, बिल्कुल ऐसे शार्प, ठीक है, ब्रॉड नहीं देखने को मिलेगा, शार्प देखने को मिलेगा। और 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। यदि नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर 2 एब्जॉर्प्शन एट 1600 टू 1530 या फिर 1390 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स आपको दिखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये रटने वाली चीज़ है, या फिर आप इसको बहुत बार जब प्रैक्टिस करोगे, बहुत से आप स्पेक्ट्रम को लेकर IR के जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है, उसे समझ पाओगे। हाइड्रोकार्बन्स में आप देख रहे हो मेजर एब्जॉर्प्शन आर इन CH रीजन नियर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सब चीज़ें डाटा इंटरप्रिटेशन की चीज़ें आप अपने सीनियर या अपने टीचर्स गाइड के ही थ्रू अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी ये आपको समझाया था कि कुछ इस तरीके से हमारा IR स्पेक्ट्रा होता है। तो यहाँ पे हम उसे कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे देखते हैं, पीक को ही जज करते हैं हम लोग, पीक के बेसिस पे देखते हैं कि पीक हमारा हाई इंटेंसिटी का है या फिर उसका शेप कैसा है। इंटेंसिटी को 3 कैटेगराइज किए थे, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक, ठीक है। तो ये देखिए S मीन्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। मीडियम मतलब बीच वाला यहाँ पे हाइट, ठीक है। और ये बिल्कुल वीक था, इसकी हाइट सबसे कम थी, ठीक है। और अगर शेप की बात करें तो देखिए ये ब्रॉड देखने में लग रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल शार्प है। तो ये दोनों हमारे पीक्स हो गए, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम जज करते हैं। अभी मैंने बताया 1500 से 4000 की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, यहीं पे मोस्टली फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। और 1500 से जब आप 450 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ जाओगे तो ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट रीजन में आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन दोनों देखने को मिलता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप रीजन में मोस्टली आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यहीं पे आज ख़त्म होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्पेक्ट्रोफ्यूरोमेट्री पे बनाएंगे, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर का फर्स्ट पेज है, पेज सेकेंड, पेज नंबर 3। स्टूडेंट, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।